हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। आशा करता हूँ कि स्टडी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज माता पिता का सपना सीरीज 24। और आज तारीख हो चुकी है 23 सितंबर 2023, जो कि हम करंट अफेयर लेके आते हैं। ऑल इंडिया करंट अफेयर है, इसके अंदर टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे चलते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही इंसान संसार को बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जो रात दिन मेहनत करता है, संघर्ष के राहों पर चलता है, वही इंसान आगे जाके सफल होता है और दुनिया उसका लोहा मानने के लिए भी तैयार रहती है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। इसके अंदर क्या हुआ कि जो G20 सम्मेलन था, उसके अंदर जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब थे, वो आए हुए थे। तो वो 18 सितंबर 2023 को वहाँ कनाडा पहुँचे। तो उन्होंने जो हरदीप सिंह खालिस्तानी समर्थक था, उसकी हत्या हो गई। तो उसका आरोप सरासर भारत के ऊपर लगा दिया। तो उन्होंने 18 सितंबर 2023 को जो भारत का राजनयिक था उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया। तो उसको निष्कासित किया तो फिर भारत ने भी 19 सितंबर को कनाडा का राजनयिक था, उसको निष्कासित कर दिया और उसको जाने का 5 दिन का टाइम दिया। जब वो संसद के अंदर बैठक के अंदर गया था तो उसको टाइम दिया गया था, जैसे कि वो 5 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर ही वो वापस आ गया। मीडिया वाले वहाँ पर खड़े थे देखने के लिए। इसको कहते हैं जैसे का तैसा, यानी तुरंत उसको जवाब दे दिया, टिट फॉर टैट। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो है। सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की ही लगती है और भारत के अंदर सबसे बड़ी तटीय रेखा है जो गुजरात की लगती है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कनाडा के अंदर विनिपेग में स्थित है। और अब हम आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हो, खालिस्तानी जो जगमीत ट्रूडो ने हीरो बना दिया। जो खालिस्तानी है जगमीत, इसको हीरो बना दिया ट्रूडो ने, क्योंकि इसको पार्टी में जीतने के लिए 170 सीट चाहिए थी, जिसके अंदर 121 सीटें ही मिली है और 24 सीटें इनके पास थी। तो इनको अपनी पार्टी में लिया, तो ये हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में 49 भारतीय मैदान में थे, यानी 49 भारतीय वहाँ पर थे, जिसमें से 35 कैंडिडेट करीबन पंजाबी थे। 8 सीटें ऐसी थी जिन पर पंजाबी ही पंजाबियों के सामने खड़े थे। 8 में से 5 पर 2-2 कैंडिडेट थे और 3 पर 3-3 कैंडिडेट थे। यानी आप देख सकते हो वहाँ पर कनाडा के अंदर भारतीय कैंडिडेट और उन्हीं में से पंजाबी और सिख कितने हैं, ये आप देख सकते हो। 2025 में कनाडा में होने वाले चुनावों के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री और राजनीतिक पार्टियों को खालिस्तानियों का समर्थन करना पड़ रहा है, यानी उनकी मजबूरी है। चुनाव जीतने के लिए वो इसका समर्थन कर रहे हैं। और इसके ऊपर आप ये देखो, सबसे बड़ी पॉलिटिक्स जो हो रही है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वह पहली वजह है कनाडा में जाकर बसे पंजाबी सिख हैं। 2021 में एक स्टडी के अनुसार पंजाबियों की गिनती 2.6% है, यानी कि 9.50 लाख पंजाबियों में से 7.70 लाख सिख है। वहाँ पर जितनी जनसंख्या है उन 9.50 में से 7.70 लाख तो सिख ही सिख है। तो वहाँ पर ये खालिस्तानी समर्थक ज़्यादातर है, जो ये पंजाबी सिख है। तो इसीलिए ये मुद्दा चल रहा है। और ये आप देख सकते हो, जो कि हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी है, इनकी हत्या कर दी गई। इनके बाद में अभी हाल ही में कल हत्या हुई है। सुखदेव सिंह की भी हत्या हो चुकी है, वो भी खालिस्तान समर्थक था। एक से आगे समर्थक इनके खालिस्तानी की हत्या हो रही है। दूसरी बात, ये जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब है, इन्होंने यूएसए में जाकर भी बोला कि हमारे साथ ये कर दिया, भारत ने हमारे देश में घुस के इसको हमारे कैंडिडेट को मार दिया है। ब्रिटेन को भी बोला, ऋषि सुनक जी ब्रिटेन में थे। यानी हर देश से इन्होंने गुहार लगाई है और इनको वापस कुछ नहीं मिला। उन्होंने बोला कि जो आतंकवादी है वो तो मरना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक सेकंड दोस्तों, 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर क्या है कि
लोकसभा राज्यसभा प्लस दिल्ली के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और ये अपने नई संसद भवन का पहला दिन जो 19 सितंबर 2023 था, उस दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक बिल लेकर आए। 128वां संविधान संशोधन हुआ और उसके अंदर ये बिल लेकर आए, इसकी शुरुआत की। और इसकी शुरुआत में 15 साल के लिए दिया गया। उसके बाद में जिस प्रकार SC/ST का आरक्षण होता है उस प्रकार आगे इसको बढ़ाया जाएगा। और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा बना? तो ये अभी हाल ही में शामिल होने वाला मंदिर होयसल मंदिर समूह बना है। ये 42वां बना। 41वां भी हाल ही में बना था, जिसका नाम शांति निकेतन है, कोलकाता के अंदर है। और ये होयसल मंदिर कर्नाटक के अंदर है। इसके अंदर 3 मंदिर शामिल हुए। पहला है बेलूर मंदिर, दूसरा है हाले बिंदु मंदिर और तीसरा है सोमनाथपुरम। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से शहर शामिल है। तो पहला शहर अहमदाबाद शामिल है, जो कि 2017 के अंदर शामिल हुआ था। दूसरा शहर जयपुर शामिल है, जो 2019 के अंदर शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह है कि अंतरिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी हाल ही में बैठक का आयोजन किया गया है। ये किया गया छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चौथी बैठक है जो कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुई है। अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो G20 पहले G7 था, उसके बाद में G8 हो गया, उसके बाद में G20 हो गया, उसके बाद में G21 हो गया। तो अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है? इसके अंदर 19 देश और 2 यूरोपियन यूनियन शामिल है। पहले एक यूरोपियन यूनियन था जो कि EU था। अब अफ्रीकन संघ शामिल हो गया। जो अफ्रीकी संघ है, इसका मुख्यालय अदीस अबाबा के अंदर है। और G20 की स्थापना 1999 के अंदर हुई थी। अब हम इसका आगे देखते हैं कि G20 अभी 18वें क्रम का था और अब जो 19वें क्रम का होगा ब्राज़ील के अंदर होगा। 70वें क्रम का था बाली इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। G20 अभी हाल ही में भारत किस किस का होस्ट है ये हम देखते हैं। तो 2023 के अंदर किस किस का होस्ट रहा है, किस किस का होने वाला है। तो 2023 के अंदर इंटरपोल का होस्ट भी भारत था, जो कि 90वीं बैठक नई दिल्ली में हुई थी। वासेनार का भी होस्ट भारत था। SCO जो शंघाई सहयोग संगठन है उसका होस्ट भी भारत था। ICC T20 जो वर्ल्ड कप है उसका भी होस्ट भारत था। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसका भी होस्ट भारत था। क्वेश्चन नंबर अभी हम आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने पश्चिमी तट पर सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया? तो ये भी अभी हाल ही में आयोजन किया है। सज्जक जो ऑपरेशन सज्जक है इसका आयोजन किया है, जो कि तट रक्षक बल ने इसका आयोजन किया गया है। ये पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए आयोजन किया गया है। ये आप सामने इसकी फोटो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स कौन सी है? तो ये भी हाल ही में विकसित की गई भारतीय सेना के द्वारा। इसका नाम है विभव। ये क्या काम करने वाली है? ये 120 दिनों के अंदर अपने आप निष्कासित हो जाती है, इसलिए इसको स्व निष्कासित बोला गया है। अच्छा, इसी के साथ हम आगे जानते हैं इसको किसने बनाया। DRDO और कल्याणी ग्रुप है, इन दोनों ने बनाया है। और ये प्लास्टिक की बनी हुई है। इसका भंडारण क्षमता 10 साल तक ये भंडारण क्षमता में रह सकती है। और अब हम बाकी के अगले क्वेश्चन है उनका पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे कि ये परबल है। ये परबल सबसे लंबी दूरी की बंदूक है। 50 मीटर की लंबाई 50 मीटर की दूरी तक की है। कानपुर में ये बनाई गई है। वरुणास्त्र ये क्या है? वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो है। और ओरन एक ड्रोन है जो कि इजराइल का ड्रोन है ओरन। और उसके बाद में हम देखते हैं निराक्षी जो पानी में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए भी हाल में भारत में ही लॉन्च हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की? तो ये भी हाल ही में प्रारंभ की है। इंडसइंड बैंक और
इसके साथ में जो NSDC है, इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। जो इसको स्टार्ट करने वाले वे अपने धर्मेंद्र प्रधान जी है। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री और कौशल मंत्री ये दोनों ही धर्मेंद्र प्रधान जी है। इसका मतलब ये है कि 5 साल के लिए ये यानी कि 60,000 युवाओं को स्किल और डेवलपमेंट विकसित करने के लिए इसको अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये भी अपने आपको सामने देख रहे एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के जो CM है, इन्होंने अभी स्टार्ट किए महाराष्ट्र में। इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक और योजना स्टार्ट हुई थी, उसका नाम है PM विश्वकर्मा, जो पारंपरिक शिल्पकारों और जो यहाँ पर छोटे मोटे होते हैं कलाकार, उनके लिए 3 लाख रुपए की योजना स्टार्ट की गई थी। और लाडली बहन आवास योजना भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई। और अब इसका हम डेफिनेशन करते हैं। जो ये योजना स्टार्ट हुई है इसमें 11 सूत्री कार्यक्रम में निम्न शामिल है। नमो महिला सशक्तिकरण मिशन 73 लाख महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ है। नमो निर्माण श्रमिक कल्याण मिशन 73,000 श्रमिकों को सुरक्षा किट प्रदान करना। नमो फार्मा तालाब मिशन 73,000 खेत तालाब बनाना है। तो इस योजना में आप सभी में देख सकते हो नमो और 73 जहाँ भी आता है वहाँ पर टिक मार दो महाराष्ट्र। और जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है वो इसको थोड़ा गहराई से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भी हाल ही में हुआ है ओडिशा के अंदर। नुआखाई आपको पता है ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। तो इसका मतलब नुआखाई का मतलब, नुआ का मतलब नया और खाई का मतलब खाना। जो वहाँ पर नया चावल आता है उस टाइम ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये है इसके जो उड़ीसा है उसके अंदर एक स्थान है सबलपुर, वहाँ पर एक माता है समलेश्वरी माता, तो उसके लिए ये मनाया जाता है। नुआ चावल आता है तो पहले उस माता को अर्पित किया जाता है, उस टाइम ये पर्व मनाया जाता है। और उड़ीसा के अंदर 2 और पर्व मनाए जाते हैं, एक तो हो गया रज पर्व और एक हो गया थानु जात्रा। इनको भी आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट त्यौहार है उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये भी हाल ही में झारखंड में रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया गया है। झारखंड में जो ये कर्मी समुदाय के लोग हैं इनकी एक मांग है कि हमारे को NST के अंदर शामिल कर लिया जाए। अगर इनको NST के अंदर शामिल नहीं किया जाए तो इनका कहना है कि हम रेल को रोक देंगे। ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। दोस्तों आज की क्लास यहीं कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी